नाना था कि आश्रम में जरूर जाना, जाने की इच्छा भी रखना, सब कुछ होना चाहिए, किंतु आश्रम वालों को अपना प्रूफ मत देना चाहिए, प्रमाण वहाँ मत देना। जो मैंने गलती की ना, मैं हर एक को ही बोलता हूँ कि तुमने वो गलती नहीं। मतलब अब जैसे वोटर कार्ड बना हुआ है, पहचान पत्र, उन लोगों ने रख लिया, वो नहीं दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब मेरी क्या हैसियत। वो बल्कि मेरे हिसाब से तो गली के जो कुत्ते होते हैं उनकी भी कुछ अहमियत होती है। गुरु से ही जुड़े रहो, ठीक है। आज भी मैं साधना उतना नहीं करता हूँ, 4-5 घंटे जो होती है साधना में उतना नहीं करता हूँ, मुझे दर्शन भी देते हैं, सारा कुछ वैसा ही है। महाराज जी ने जो कहा सब कुछ वही हो रहा है, लेकिन बीच में इन लोगों ने जो किया वो महाराज जी ने नहीं। अब महाराज जी ने जो कहा था, महाराज जी ने कहा था तुम्हें बड़े बड़े विद्वानों से मिलना है, मैं विद्वानों से मिल रहा हूँ। संस्कृत का वो है, जो जिस लेवल पर महाराज जी ने संस्कृत पढ़ाई है, वेदों वेदांतों उपनिषदों की, उन लोगों से जब मैं मिलता हूँ वो लोग खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। वो लोग कहते हैं कि आप जैसे व्यक्ति की हमें जरूरत है। लेकिन अब इन लोगों ने जो किया, मेरा प्रूफ, सारा प्रमाण पत्र सब कुछ रख लिया, नहीं दिया इन लोगों ने। अभी तो पंगु बनाने वाला काम महाराज जी ने खुद कहा था ना। एकलव्य की प्रतिभा का हनन किया था उन्होंने, द्रोणाचार्य ने अंगूठा काट लिया था उसने, तो इन्होंने तो मेरी तो गर्दन ही मरोड़ दी ना इन लोगों ने। एक वो संतोष करके लड़का, उसने ना महाराज जी ने उसे आश्रम से रह करके पढ़ाई करने के लिए कहा था। आश्रम से रह करके उस बंदे ने BA तक की पढ़ाई की थी, सारा प्रूफ नरेंद्रानंद जी के पास जमा कर। लेकिन जब किसी कारणवश वो आश्रम से जाने लगा तो उसके प्रमाण पत्र इन्होंने नहीं दिए। और बाकी महाराज जी ने जो कहा है ना, वो सारा का सारा हो रहा है। मुझे जो महाराज जी ने कहा था वो आज मुझे अच्छे से लग गया। महाराज जी ने कहा कि विवेक से काम लेना, गुरु पर शंका नहीं करना, संशय नहीं करना। आश्रम में जो रह रहे हैं किस तरीके से श्वास लेते होंगे तो वही जानते होंगे आश्रम वाले। बिल्कुल इस तरीके से ये ना एक साल लेकर चल रहे हैं ना, अब कम हो जाएगी। क्योंकि जो मेरे साथ जो बीता था ना, उसके बाद मैंने कहा महाराज जी मुझे उत्तर चाहिए कि ये कब तक चलेगा। बंदे देख कर बात करते हैं ना, उनको लगता है ना कि इस लेवल का व्यक्ति होना चाहिए जिससे कि घर से ना उन्हें आमदनी मिलने के चांस हो। बंदे देख कर बात करना, इसके हाथ से अगर इसकी पीठ थपथपाएंगे तो 10,000 20,000 आएगा, है ना। इन्हें गरीब लोगों से ना कोई लेना देना, मतलब ही नहीं बनता इन सब चीज़ों का ना। और पता है अपनी इच्छा आज भी वही है जो महाराज जी ने कल कहा। मैं भवन से आया नहीं, मुझे निकाल दिया। थोड़ी लंबी कहानी है, जब बताऊंगा ना तो फिर मेरा मन तो नहीं करता उस सब चीज़ों को याद करूँ। उन्होंने वो सब किया जो एक आतंकवादी जो होता है ना, उसके साथ जो किया जाता है वो सब किया। हुआ ये कि हम इनसे परमिशन लेकर, इनसे आज्ञा लेकर के हम छत्तीसगढ़ गए। वहाँ एक कार्यक्रम था, 2-3 दिन का कार्यक्रम था, 10 दिन में आना था। 10 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, 15-20 दिन लग गए। जा रहे थे, लुधियाना पहुँचे, और हमने बीच में कई फ़ोन कर दिए थे कि हम आ रहे हैं। लुधियाना पहुँचे, पता चल गया था पूरा नूर महल में कि हम आ रहे हैं। 3 गाड़ी भर के लोग आए, है ना। 3 गाड़ी करीबन लोग भर के आए। मैं था और एक और लड़का था, हम दोनों को उन्होंने स्टेशन से उठा लिया। मतलब जैसे गुंडे नहीं आते फिल्म स्टाइल में। हाँ, लुधियाना स्टेशन पर हम पहुँचे थे। हर गाड़ी में 5-5 6-6 लोग। वहाँ से भी उन लोगों ने उठा लिया, हमारे सारे सामान छीन लिए, फ़ोन छीन लिया। यहाँ तक कि जो फ़ोन डायरी होती है ना, जिसमें मैंने अपने माँ बाप के नंबर लिखे हुए हैं, मेरे घर का एड्रेस पता लिखा हुआ है, मेरे उन दोस्तों के एड्रेस पता लिखा, वो सब की सब छीन लिया। उसको लेने का क्या मतलब है तुम्हारा? वो तो मेरे अपने खुद के है। मेरे घर का, मेरे माता पिता का एड्रेस पता छीनने का क्या मतलब? वहाँ से वो छीन लिया। वो लेकर के गए भवन से करीबन 10-15 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह थी। वहाँ पर एक कमरे, मतलब ऐसे ही घर है, ठीक ठाक है, 4-5 कमरे हैं। वहाँ ले गए बेसमेंट में ले जा करके बंद कर दिया। तो मुझे कहने लगे कि तुम्हारा कोई ऐसा कोई अपराध नहीं है इस तरीके का, ये कुछ नहीं है। मैं जो है इस लड़के से पूछताछ करता हूँ। जो दूसरा एक मेरे साथ चंद्रमौली था, और चंद्रमौली को लेकर के जब वो बात पूछताछ करने लगे, मैंने कहा जो सच है तो बता दो। लेकिन इन्होंने गेम खेल लिया। वहाँ आए मेरे पास, क्योंकि हमें दोनों को अलग अलग कमरे में रखते थे। हाँ, वो जैसे वो आज़ादी के समय में जैसे ना क्रांतिकारियों को पकड़ते थे तो कहते थे, भगत सिंह के पास आके कहते थे सुखदेव ने सब कुछ बता दिया है। सुखदेव के पास जाते थे, कहते थे राजगुरु ने सब कुछ बता दिया है। वही वाली स्टाइल में उन्होंने कहा मौली ने तो आपके बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने कहा मेरे सामने कर दो मौली को, मैं भी तो देखूं ऐसा उसने क्या बता दिया। भाई मेरा ऐसा है क्या जो मेरा उसने बता दिया? फिर उन लोगों को लगा कि ऐसे बोलने वाला नहीं। फिर उन लोगों ने
मारने शुरू किया, इतने मोटे मोटे लठ से पीटने शुरू किया, लेकिन मेरे को चोट नहीं लग रही थी। सच बता रहा हूँ, हाँ मेरे विजिट पहले से लगी हुई थी सुनने में, चोट इतनी सी भी नहीं लगी। और मैं हंस रहा था, जितना मैं हंस रहा था ना उनका गुस्सा और उतना आ रहा था। कहते मैं तेरे सिर पे मारने वाला हूँ। मैंने कहा अभी तक तो मार ही रहे थे, नाटक थोड़ी कर रहे थे। तो एक ने मेरे को उठा के सिर के बल नीचे पटक दिया, है ना, मेरे को चोट ही नहीं लगी, बिल्कुल हंसता रहा मैं उस तरीके से। उन्होंने पूरी रात टॉर्चर किया उस रात, बिजली करंट वरेंट सब कुछ, सब जो भी था, पेट्रोल वगैरह सब इस्तेमाल करो, ये करो वो करो, ऐसा वैसा, मतलब पशुता पे बिल्कुल होता रहा। पूरी रात चला, पूरी रात मतलब 3 बजे तक करीबन। उसके बाद वो सबके सब हमें कमरे में छोड़कर सोने चले गए सबके सब। मैं साधना में बैठ गया, चोट वोट मेरे को लगी नहीं थी, थोड़ा बहुत दर्द तो हो रहा था, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं। साधना में बैठा, मैंने कहा महाराज जी ये सब क्या है महाराज जी, कैसी परीक्षा है ये कोई परीक्षा होती है? क्यों किया आपने महाराज जी सब चीज़? दुनिया भर के उलहने दिए मैंने, लेकिन ध्यान बड़ा अच्छा लगा, कमाल का ध्यान लगा, तो भयंकर प्रकाश, महाराज जी के दर्शन तो नहीं हुए, अच्छा ध्यान लगा। तो सुबह करीबन 6 बजे तक बैठा रहा, 6:30 बजे तक। उन्हीं सारे के सामने मैं उठा, बाहर निकला 6:30 बजे, जैसे रोज़ रूटीन में उठता हूँ। उठा, हाथ मुँह धोया, बाकायदा एक्सरसाइज किया, सूर्य नमस्कार वगैरह किया, प्राणायाम सब कुछ किया मैंने। वो सारे टहल रहे थे, मैंने सबके सामने किया। वो कहते चाय ले ले भाई, मैंने कहा चाय मैंने पीनी नहीं, मैं चाय पीता नहीं। मैंने कहा प्राणायाम कर, प्राणायाम वगैरह सब कुछ किया। कमेंट पे कमेंट करी जा रहे हैं, ये किया है वो किया है, उस बहन के साथ ऐसा संपर्क है, उसके साथ ऐसा संबंध है, चरित्रहीन ये वगैरह वगैरह, है ना। मैं अपने मन में सोच रहा था, पता होता तो इन सभी को है नहीं कुछ, सबका सब परमानंद ने जैसा कहा होगा, राजवीर ने, युवा परिवार वालों का हेड जैसा उसने कहा, वैसे ही चाह रहे हैं लोग, कर रहे हैं, बढ़िया है भाई। मैं कुछ नहीं किया। 9 बजे नाश्ता, नाश्ते में मैंने सिर्फ 2 ब्रेड लिए। कहते हैं राजवीर कहता है देखो महाराज जी धर्म की स्थापना के लिए आए, और ये काम हमें महाराज जी ने सौंपा है, जो भगवान कृष्ण ने ना काम अर्जुन से करवाया था, हम ही है उस वक्त के समय। मैंने अपने मन में कहा ये धर्म की स्थापना कर, ये अपने आप को अर्जुन समझता है। मैंने कहा बढ़िया, बड़ा जबरदस्त अर्जुन निकला इस वक्त के समय। आज भी मेरी दिल से इच्छा है, आज मैं दुआ करता हूँ महाराज जी से, प्रार्थना करता हूँ महाराज जी मुझे मेरे सामने राजवीर को आप खड़ा कर दें। मैं उससे कहूँगा मेरे को जरा धर्म का उपदेश कीजिए। हालांकि गीता मैंने पढ़ा भी ही नहीं है, पढ़ाया भी है लोगों को, गीता का उपदेश भी मैंने भी दिया। मैं उससे पूछूंगा भाई जरा मेरे को तू अब धर्म का उपदेश कर दे, मैं गीता के बारे में सुनना चाहता हूँ। श्लोक मार रहे थे मेरे सामने, कहते हैं कि कर्म में ही अधिकार है, पुरुष का उसके फल में कोई अधिकार नहीं। मैंने कहा बेटा कर्म ही कर लो तुम। अच्छा, तो वो आया, क्या नाम है, 10-11 बजे तक परमानंद आया, और एक गिरधरानंद उसका चमचा था वो आया, राजवीर आया, और उसके साथ सारे वीडियो कैमरे वाले वो आए। भाई अब आपने बोलना है, बाकायदा एक लिस्ट तैयार करके लाए, इसको जो है कि आपको इतना बोलना है, इतना लिखना है, ये करना है, कैसे। मैंने सोचा है महाराज जी से, मैंने कहा महाराज जी चोट किसी न किसी को तो लग ही रही होगी, मुझे नहीं लग रही, किसी को तो लग ही रही है। दूसरी बात ये ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, जब तक लिखवा नहीं लेंगे, जब तक जान नहीं लगे, इन्होंने छोड़ना नहीं, इन्हें सब चीज़ों से लेना देना भी। तो बोल देता हूँ महाराज जी मेरे क्या फैसला, निकलूँ मैं यहाँ इस जगह पे रहने से पहले। तो 10-12 पेज लिखा हुआ था पेंटिंग के बाद, मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान बिना किसी दबाव में आकर के मैं छोड़ रहा हूँ, मेरे पर कोई दबाव नहीं है, मैं मैंने साइन 10-15 खाली पेपर थे उस पर भी साइन कर दिया। उससे कुछ भी वो लिख सकते हैं, कोई चारा नहीं। तो केवल मैं ही नहीं, करीब अब तक 50 लोग निकले, सारे के साथ ऐसा किया। तो बहनों के बारे में सोचो, एक लड़की जो युवावस्था में आश्रम में आई, 17-18 साल की उम्र में आश्रम में आई, अब उसकी 30-35 साल की उम्र हो गई है, वो आश्रम छोड़कर कहाँ जाएगी, कौन अपनाएगा। जिन बहनों को ये पता है, जो बहनें कंप्यूटर जानती हैं, जिन बहनों की पढ़ाई अच्छी है, जो लगता है जो अप्लाई करेंगे आगे जॉब हो सकती है उनकी, तो वो निकल जाएंगी। लेकिन जैसे गरीब घर से आए हैं, जिन्हें कंप्यूटर पता नहीं है, इंग्लिश वीक है उन लोगों की, ऐसे पढ़ाई वगैरह की है, वो कहाँ जाएंगे। तो उन लोगों ने मेरे से जैसा जैसा कहा मैंने सब बोल दिया सब, मतलब
तुम बोलो संवित्रा भारती के साथ तुम्हारा नाजायज संबंध है, विवेका भारती के खिलाफ लिखवाया भी, बुलवाया भी, तुम्हारा उसके साथ नाजायज संबंध है। विशंबरा भारती के साथ है। विशंबरा भारती जो एक कथा करती है ना, 40-50 लाख रुपए आश्रम में आते हैं, तुम लोग उसके कमाए हुए पैसे से रोटियां तोड़ देते हो और तुम उसके ऊपर कीचड़ छालो, तुम्हें शर्म नहीं है? एक कथा करने का, उसकी कथा जब बुक होती है ना, करोड़ों रुपए की मांग होती है उसकी कथा में, और तुम उसी करोड़ों रुपए की बल पर तुम रोटियां तोड़ रहे हो बैठकर, और तुम उसी विशंबरा भारती के लिए बोलो क्या चाहते? लिखवा लिया मैंने, वो लिखा हुआ था, मैंने कहा साइन कर देता हूँ, मेरे ऊपर कर दिया था। मैंने कहा महाराज जी आप साक्षी हैं, मुझे क्या लेना है? उसने इतनी जगह पे कथा की है, इतनी जगहों पे आपके लिए अश्रु बहाई है उसने, आप न्याय करता है महाराज जी, आप न्याय करेंगे इसके साथ, मेरे साथ भी न्याय करेंगे, आप देख ही रहे हैं। लिखा था उस पे पेपर पे, आज से नहीं काफ़ी समय से इनके साथ मेरा नाजायज संबंध था, मैं उन्हें पैसे देता था। तो पैसे की कमी है उसके पास? अच्छा ये नहीं पता, बेचारी कम से कम चैन से रह रही होगी थोड़ा समय के लिए। विशंबरा भारती, संवित्रा भारती, ये जो है श्रेया भारती का तो खैर थोड़ा ही बुलवाया था, इसका नाम विवेका भारती, ओम प्रभा भारती, विजया भारती, विजया दीदी है ना, लिखवाओ, चलो लिखो, बोलो, मतलब 50 घंटे इन लोगों ने टॉर्चर किया। हाँ, अरविंदानंद सोनी मिशन के विरुद्ध षड्यंत्र रचता है, अरविंदानंद मिशन के विरुद्ध षड्यंत्र रचता है, अरविंदानंद गद्दी हथियाना चाहता है ना। अब सर एक बात तो, मेरे को गद्दी चाहिए किसको? परमानंद को चाहिए, लेकिन उसको पता नहीं कि गद्दी पे बैठने के कारण महाराज जी जो है ना, संगत जो है ना, महाराज जी को देख कर चल रही थी, परमानंद को देख के नहीं चले। हमें इन लोगों ने क्या किया, 3 बज गए थे, कहते हैं कहाँ छोड़े, लुधियाना छोड़े या फिल्लौर छोड़े, नूरमहल छोड़े। मैंने मौली से कहा मौली हमें निकलना है यार, इन कुत्तों को बोल दे नूरमहल छोड़, हम चले जाएंगे वहाँ से। मैंने कहा भैया क्या परेशान हो रहे, इतना सारा काम हो मैं आप लोगों के पास, हमें नूरमहल तक ही छोड़ दो, छोटी वाली ट्रेन जाती तो लुधियाना चले जाएंगे, वहाँ से हम निकल जाएंगे। यहाँ तक लिखवा लिया कि आप मीडिया में नहीं जाएंगे, पुलिस स्टेशन FIR नहीं करवाएंगे, आप ये सब नहीं करवाएंगे, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है अगर ऐसा किया तो हम यूट्यूब पे डाल देंगे, नेट पे डाल देंगे, फेसबुक पे डाल देंगे, लोगों को बता देंगे, लोगों का ऐसा कर देंगे। मैंने कहा मेरे को क्या पड़ी है, ईश्वर के घर न तो देर है न अंधेर है, दोनों ही नहीं है, सब समय पर ही होता है। और हमारे बाबा जी ने भी यही कहा है कि सब समय पर ही होता है। चल रहे हैं इन सभी चीज़ों को लेकर के। बाकी जो भी था अच्छा तो नहीं था, लेकिन एक चीज़ है कि जब मैं वहाँ से निकला हूँ, जब से आश्रम से निकला हूँ, कोई भी ऐसा दिन नहीं गया जो महाराज जी ने मेरे को धोखा सुना दिया, ऐसा नहीं था। बहुत भयंकर लोग, लेकिन हम पता क्यों नहीं बताते? 2 चीज़ें, आप हम पर उस वक्त विश्वास नहीं करेंगे और मुझे रहना वहाँ, दूसरा आप गुरु को देख कर चल रहे हो, आप सोचोगे यार बताओ यार आश्रम में रहकर कैसे ऐसे इस तरीके की सोच। गायों को चारा वारा काटता था, क्या नाम था उसका, वो मुझे पता क्या कहता है गुरु ने तुझे इतना प्यार दिया, ये दिया, तूने गुरु के साथ विश्वासघात किया। मेरे को खूब मारा उसने, कि मैं आज प्रार्थना करता हूँ, मैं कहता हूँ महाराज जी उसे मेरे सामने खड़ा कर दो, मेरी हार्दिक इच्छा है महाराज जी, अगर आप ईश्वर हो, आप न्याय के देवता हो ना, तो आप मुझे उसको मेरे सामने खड़ा कर देना, वो भी मेरे सामने खड़ा और मैं भी उसके सामने खड़ा हूँ, और हम दोनों आपके पास पहुँचेंगे। और फिर मैं बोलूँ महाराज जी आप ये बताइए महाराज जी कि इस वक्त कर्म का क्या सिद्धांत है महाराज। उस दिन क्या हुआ, परमानंद, विश्वानंद, नरेंद्रानंद, आदित्यानंद, राजवीर, सोनी, इनके चूल्हे हिल गए थे पहले दिन। जी महाराज जी का हार्ट अटैक हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ। आदित्य कहता है मीडिया पूछेगी क्या जवाब देंगे, 1 मिनट में खड़ा धड़ 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 ऊपर पहुंच जाएगी पुलिस और महाराज जी को उठा ले जाएंगे। पता नहीं क्या करते क्या रहते, इनको लगता है ना हमारी ऊर्जा से सामने वाले के हाथ रखते तो प्रकाश हो जाता। नूरमहल से मैंने आपसे बात किया था तो मैंने भी यही कहा था गुरु को देखकर चलना, साधना प्रार्थना करना गुरु, क्योंकि मुझे ना किसी को गुमराह करने की आदत नहीं है। जो सच है वो मैं बता नहीं सकता, अभी केस जो है ना चलता नहीं जाएगा। अब मेरे ख्याल से ना ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे हमारे जी। महाराज जी ने एक बात कही हुई है ना, सब ले दे करके भागेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब भी बोला हुआ है ना।
सामान का सामान वामान तो सारा उन लोगों ने छीन लिया सारा का सारा।